फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे समथिंग अबाउट सिंगल साइडेड एरर्स। अब सिंगल साइडेड एरर्स का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझा जाए। ऐसी गलतियां जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में केवल एक ही लेजर को इफेक्ट करें, उन्हें हम कहते हैं सिंगल साइडेड एरर्स। इसका मतलब यह है कि इन गलतियों का असर केवल एक ही लेजर में पड़ेगा, कोई दूसरा लेजर इन गलतियों की वजह से इफेक्टेड नहीं होगा। यह तो बात हुई मीनिंग की। अब दूसरी बात आती है कि हम इन सिंगल साइडेड एरर्स को डिटेक्ट कब कर पाते हैं। हमारी अकाउंटिंग की अलग अलग स्टेजेस चल रही हैं। जर्नल एंट्री जैसे ही होती है, तुरंत उसकी लेजर पोस्टिंग कर दी जाती है। मगर लेजर्स की जो बैलेंसेस होते हैं वो एट द एंड ऑफ द मंथ निकाले जाते हैं। नाउ सपोज जर्नल एंट्री हो गई है, लेजर पोस्टिंग भी की जा चुकी है, मगर हमको अपनी गलती का पता लग गया। मतलब हमारे लेजर अकाउंट्स अभी खुले हुए हैं। ये बात आप अच्छे से समझते हैं कि अगर लेजर अकाउंट्स खुले हैं तो अभी लेजर के बैलेंसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और जब लेजर बैलेंसेस अवेलेबल नहीं है तो अभी हमने ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनाया होगा। और ट्रायल बैलेंस जब नहीं बना है तो सस्पेंस का क्रिएशन भी अभी नहीं हुआ है। अब जब एरर इस पोजीशन पे हमको पकड़ में आ जाए कि लेजर अकाउंट्स अभी खुले हुए हैं, in that case rectification is done in a form of a sentence। कैसे करेंगे, चलिए इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन से देखते हैं। The question says rectify the following errors which were detected before preparing the trial balance। पहला ट्रांजैक्शन कहता है परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय रुपीज 10,000। Now guys, what is the meaning of the word undercast? The word cast means doing the totaling। अंडरकास्ट का मतलब हो गया कि टोटलिंग कम कर देना। अब आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज ये समझिएगा कि अगर एक छोटा बिजनेस कंसर्न है तो वो अपने सारे ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड करता है, मगर एक लार्ज बिजनेस कंसर्न के ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होते, वो रिकॉर्ड होते हैं सब्सिडियरी बुक्स में। और सब्सिडियरी बुक्स में सबसे पहली बुक आती है परचेज बुक, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है ऑल द क्रेडिट परचेजेस। नाउ लेट्स मूव अहेड। द स्टेटमेंट सेड परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय रुपीज 10,000। अब हमने आपके सामने एक इमेजिनरी परचेज बुक बना दी। अब इस इमेजिनरी परचेज बुक में हमने तीन पार्टीज के नाम ले लिए कि इन तीन पार्टीज से हमने गुड्स परचेज किए हैं। उनके अमाउंट्स हैं 20,000, 30,000 एंड 40,000। अब अगर हम आपसे कहें कि इन तीनों फिगर्स का टोटल करो और परचेज बुक का टोटल करके बंद करो, तो बताओ आप इसका टोटल कितना करोगे। 40 plus 30 70, 70 plus 20 90। You will say that the total of it will be rupees 90,000। मगर जब हमने टोटलिंग की तो उसकी टोटलिंग हमने कर दी 80,000। और यहां पर देखिए सेंटेंस कहता था कि परचेज बुक हैज बीन, नाउ व्हाट इज दिस वर्ड, अंडरकास्टेड। द वर्ड अंडरकास्टेड मींस टोटलिंग कम करना। अब आपको यह बात और समझनी है कि परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। जैसे ही हमारी परचेज बुक क्लोज होती है, उसका जो भी टोटल निकल के आएगा, दैट टोटल विल बी ट्रांसफर्ड टू परचेजेस अकाउंट। नाउ परचेजेस बीइंग एन एक्सपेंस, उसको डेबिट साइड में फीड किया जाएगा। सो अब परचेजेस अकाउंट हमने बनाया और टोटल ऑफ द परचेज बुक has been transferred to purchases account on the debit side। पर्टिकुलर उसका हमने दे दिया to sundries as per purchases book। अब बताइएगा
मिस्टेक यहां पर परचेज बुक में दिखाई दे रही है। टोटल होना चाहिए था 90,000, करके हम बैठे हैं 80,000। इसको सही करने का तरीका ये है कि हम इस 80,000 को काट के सही नहीं कर सकते। करना ये पड़ेगा कि दिस 80,000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजेस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। तो हम परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएं और यहां पर ये जो फिगर 80,000 है, अगर हम इस फिगर का इफेक्ट 90,000 कर दें तो हमारा काम सही हो जाता है। तो करने के लिए तरीका ये कि इसी साइड में अगर हम 10,000 रुपीज और लिख दें तो हमारी मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाती है। क्या किया जाए? परचेसेस अकाउंट के डेबिट में हमने 10,000 लिखा और स्टेटमेंट उसका लिख दिया टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेसेस बुक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरकास्टिंग? अंडरकास्टिंग का मतलब है टोटलिंग हमने कम की थी और उसी कम टोटलिंग को हमने अब रेक्टिफाई कर दिया है। दिस वॉज ओनली द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब आपको एक्चुअल में जब एग्जामिनेशन में करना होगा तो आपको क्या करना है वो हम इस एरिया में आपको समझाते हैं। What you have to do is, because the work of rectification which you have done it in the purchases account, that too on which side? Debit side. So same thing is to be written over here in the form of a sentence, and what you will write is that purchases account will be debited with rupees 10,000 as, और फिर उसके बाद आपको लिख देना है to undercasting of purchase book by rupees 10,000. Let's move ahead with the second transaction. The second transaction says purchase from X rupees 15,000 has been omitted to be posted to his account. अब आगे बढ़ने से पहले आपको पहले सेंटेंस को समझ लेना चाहिए। स्टेटमेंट कहता है कि आपने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किए। इट वॉज अ क्रेडिट परचेज। इस क्रेडिट परचेज को आपने रिकॉर्ड किया परचेजेस बुक में। एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट that whatever is the total of purchase book, that will automatically be transferred to the purchases account on the debit side, and the parties from whom you are purchasing the goods, those parties are becoming your creditor. तो इन पार्टीज के पर्सनल अकाउंट्स जब आप बनाओगे तो उसमें ट्रांसफरिंग दैट इज पोस्टिंग होगी ऑन द क्रेडिट साइड। मगर हमारा सेंटेंस कहता है कि इट हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने ये परचेज बुक बना ली जिसमें हमने माना कि हमने 3 लोगों से गुड्स परचेज किए एक्स वाई एंड जेड और उनके अमाउंट शो कर दिए। Total of the purchase book has come to rupees 75,000, which will automatically be transferred to purchases account on the debit side. Purchase book का टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर हो गया। ये मिस्टर एक्स जिनसे हमने 15,000 के गुड्स खरीदे थे, this should have been transferred in excess account on the debit side. मगर स्टेटमेंट कहता है has been omitted to be posted. चलिए एक्स के लेजर को छोड़ देते हैं, बाकी लोगों की बात कर ले। वाई से हमने गुड्स परचेज किए थे 20,000 रुपीज के, तो वाई को हमने अपना क्रेडिटर बना लिया बाय क्रेडिटिंग हिज अकाउंट। जेड को भी हमने अपना क्रेडिटर बना लिया बाय क्रेडिटिंग हिज अकाउंट। मगर गलती क्या हुई है? हम केवल एक अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए। बस यही टाइप ऑफ एरर्स हमारी कहलाती हैं सिंगल साइडेड एरर्स। अगर आप गौर से समझिए तो यहां पर मिस्टेक जो हुई है वो केवल एक ही लेजर में तो हुई है। तो जब मिस्टेक केवल एक लेजर में हो तो दोज एरर्स आर कॉल्ड सिंगल साइडेड एरर्स। और अगर इन एरर्स को हमने डिटेक्ट कर लिया है बिफोर क्लोजिंग द लेजर्स, इन दैट कंडीशन रेक्टिफिकेशन डायरेक्ट उसी कंसर्निंग लेजर में जाके कर दिया जाएगा। So what you will do is that you will come to excess ledger on the debit side, and what amount have we missed to feed? 15,000. That same amount will be feeded on the, you will be posting it in excess account on the credit side, and what amount have we missed to feed? 15,000. That amount has been feeded. Now the next thing comes, क्योंकि हमने काम किया X के अकाउंट के क्रेडिट साइड में,
तो यहां पर सेंटेंस जो हमें लिखना है वो लिखेंगे एक्सेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹15,000 एज, और उसके बाद हमारा सेंटेंस आएगा बाय ओमिशन इन पोस्टिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओमिशन? ओमिशन का मतलब होता है छूट जाना। ट्रांजैक्शन हुआ मगर हमने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, बट यहां पर हमने ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड किया था मगर उसकी लेजर पोस्टिंग रिकॉर्ड करने से छूट गई, और इसीलिए हमने टर्म लिखा बाय ओमिशन इन पोस्टिंग। Proceeding ahead. Our next transaction says purchase from Y rupees 20,000 has been wrongly posted to his account as rupees 30,000. अब की बार हमने इमेजिनरी परचेज बुक पहले से ओपन करके रखी हुई है। हमने परचेज किया था मिस्टर वाई से गुड्स 20,000 के, मगर कहता है पोस्टिंग की गई उसके अकाउंट में कितनी? 30,000। नाउ लेट अस डू द लेजर पोस्टिंग्स फ्रॉम दिस परचेज बुक। सबसे पहले आप हमको ये बताओ कि परचेजेस अकाउंट का जो भी टोटल आया इसको ट्रांसफर करेंगे हम परचेजेस अकाउंट के किस साइड में? डेबिट साइड में। तो हमने डेबिट साइड ऑफ परचेजेस में अमाउंट फीड कर दी। As far as these parties are concerned, all these parties will become your creditor. तो अब इन पार्टीज को क्रेडिटर बनाने के लिए हमें इनके पर्सनल अकाउंट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। Now, the first person who is to become our creditor is Mr. X by rupees 15,000. हमने X को अपना क्रेडिटर बना दिया 15,000 से। Y हमारे क्रेडिटर बनने चाहिए थे 20,000 के, मगर स्टेटमेंट कहता है has been wrongly posted to his account as rupees 30,000. लीजिए 30,000 Y में पोस्ट हो गया। Z की अगर हम बात करें तो Z हमारे क्रेडिटर बनने चाहिए थे कितने के? 40,000 के। हमने यहां पर उनको 40,000 से अपना क्रेडिटर बना लिया। अब गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि Y का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था बाय रुपीज 20,000, मगर क्रेडिट हुआ है बाय हाउ मच? 30,000। तो हमें अब करना ये है कि Y के अकाउंट में जो 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए थे उस एक्स्ट्रा फिगर को हम शो करेंगे इन Y's अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, ताकि उनका अकाउंट 10,000 से कैंसिल हो जाए। नाउ इफेक्ट विल कम लाइक दिस कि Y के अकाउंट में हमने 10,000 डेबिट में शो कर दिए। अब इसी चीज को हम सेंटेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो उसमें हमें केवल ये लिखना है कि कौन सा अकाउंट क्या किया गया। क्या किया गया मतलब डेबिट किया या क्रेडिट किया, और अगर डेबिट किया तो कितने अमाउंट से डेबिट किया, यही बात हमारे रेक्टिफिकेशन सेंटेंस में आनी चाहिए। नाउ द सेंटेंस कम्स Y's account will be debited with rupees 10,000 as, और उसके बाद हमने लिखा to wrong posting of amount। यहां पर हमने जो अमाउंट पोस्ट की है वो गलत पोस्ट की है। होनी चाहिए थी 20, कर दिया हमने 30। दैट मींस हम 10,000 ज्यादा रिकॉर्ड करके बैठे हैं, तो उसी 10,000 को हम डेबिट करके कैंसिल कर दे, अपने आप हमारी गलती का रेक्टिफिकेशन हो जाता है। Proceeding further with the fourth transaction, purchase from Z rupees 40,000 has been posted to the wrong side of his account. अब की बार गड़बड़ क्या हुई है कि Z के अकाउंट में पोस्टिंग जो की गई है वो गलत साइड में कर दी गई है। Now let's see. Total of the purchase book will be transferred to purchases account on the debit side. Individual parties are becoming our creditor, so they should be credited. If you see, X को हमने creditor बनाया 15,000 से, Y को भी हमने अपना creditor बनाया 20,000 से, मगर जब Z की बात करें तो Z को हमें अपना creditor बनाना चाहिए था by rupees 40,000 by crediting his account, मगर स्टेटमेंट कहता है has been posted to the wrong side of his account। now wrong side का मतलब फीडिंग हमने कर दी है Z के अकाउंट के डेबिट साइड में। अब इस गलती को सही करने के लिए अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, पेंसिल से आप काम कर रहे हैं, तो आप करोगे क्या? इस 40,000 की फिगर को इरेजर से मिटाओगे, क्योंकि ये फिगर तो यहां पर होनी ही नहीं चाहिए थी।
अब हमारी अकाउंटेंसी का जो इरेजर है वो आपको मिटाने की परमिशन नहीं देता है। हमारा अकाउंटेंसी का इरेजर कहता है कि आप इसी अमाउंट को जो मिटाना चाहते हो उसको ऑपोजिट साइड में लिख दो, और अब अगर हम इस अकाउंट का बैलेंस निकालें तो बताइए इसका बैलेंस एट प्रेजेंट जीरो आ जाएगा। मगर क्या हमें z जीरो बैलेंस पे चाहिए? नहीं, वी रिक्वायर z ऑन द क्रेडिट साइड बाय ₹40,000। तो हम z को एक बार फिर से 40,000 से क्रेडिट कर दें और अब z करेक्ट पोजीशन पे आ गए। अब आप समझिएगा, पुरानी वाली गलती को खत्म करने के लिए और सही पोजीशन पे आने के लिए हमें z को टोटल क्रेडिट कितने से करना पड़ेगा? बाय ₹80,000। अब इसी बात को हमें यहां पर सेंटेंस के फॉर्म में शो करना है। सेंटेंस कहता है Z's अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹80,000 एज, और उसके बाद यहां पर सेंटेंस में आपको लिखना है बाय पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग ऑफ अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड। क्योंकि अमाउंट आपने सही फीड की थी, अमाउंट गलत नहीं थी, केवल उस अमाउंट का जो साइड था वो गलत फीड हो गया था, तो आपने उसको करेक्शन कर दिया। Guys, this was an explanation based on single-sided errors where we are doing the correction without the use of suspense। और रीजन एक बार फिर समझिएगा, सस्पेंस टर्म का यूज रेक्टिफिकेशन के टाइम पे हम तभी करते हैं when the errors are detected after the trial balance has been prepared। मगर अभी के केस में हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया गया था, देयरफॉर एरर्स का जो रेक्टिफिकेशन है वो सीधे कंसर्निंग लेजर्स में जाके किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। This was the explanation for single-sided errors. I will be uploading my next video which will be based on rectification of single-sided errors after the trial balance has been prepared. Till then, all the best for your bright future. Bye bye.